बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 बिल्कुल एक तरीके से हैं। तो 15, 16 आपको इसको देख के लगाने होंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और तो आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, यदि आव्यूह ए का मान दिया गया है तथा एक आव्यूह दिया गया है आई बराबर जो तत्समक आव्यूह होता है उसका मान हमें दिया गया है। और हमें एक चीज़ और दी गई है, ए स्क्वायर बराबर के ए के माइनस के 2i, ये एक समीकरण दी गई है हो। तो के का मान हमसे पूछा गया है, हमें के का मान निकालना है। तो देखिए ये कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है हमें उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको बढ़ाना होगा आगे। तो ये हमको दी गई है, चूँकि ए स्क्वायर बराबर के ए के माइनस के 2i। अब बच्चों हमें यहाँ पे इनके मान लिखने होंगे और इसको आगे सॉल्व करते हुए बढ़ाना होगा। ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू के ए बराबर के, इसको अभी लिखा रहने देंगे जो लिखा है, ए के माइनस के 2i। अब हम लोग यहाँ पे इनके मान लिखेंगे। ए का मान आव्यूह रूप में जो दिया गया है वो लिखेंगे, ये है 3, 4 माइनस के 2 इंटू ए का फिर से यही मान आ जाएगा, 3, 4 माइनस का 2 बराबर ए का मान फिर ये आव्यूह रूप में आ जाएगा बच्चों, 3, 4 माइनस का 2 और इंटू के है तो इसको हम लोग के बना रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें के का मान ही पूछा गया है। और माइनस के 2 इंटू आई का मतलब आई की जगह आई का जो आव्यूह दिया गया है वो हम लोगों को लिखना होगा। तो ये हम लोग लिख देंगे 1, 0, 0, 1। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में ये होता है आई दिया नहीं होता है, आई का मान मतलब नहीं दिया होगा, किंतु यहाँ पे समीकरण में जो आई दिया है वो दिया होगा। तो हमें इस आई का मान हमेशा नोट रखना है माइंड में कि 2/2 में आई का मान यही होता है, क्योंकि ये इकाई आव्यूह जो मैंने आव्यूह के प्रकार बताए थे उसमें आपको बताया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए हम लोगों ने लिख लिया आव्यूह रूप में, इनका हमें आव्यूह गुणन करना होगा बच्चों। तो आव्यूह गुणन हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देख सकते हैं। ये होगा बच्चों पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 माइनस 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 8। 3 का गुणा जब 2 में करेंगे माइनस के तो माइनस के 3 दूनी हो जाएंगे 6 और -2 और -2 हो जाएंगे प्लस के 2 दूनी 4। इसी प्रकार 4 त्रिका बच्चों ये हो जाएंगे 12 और यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 दूनी माइनस के हो जाएंगे बच्चों 8 और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2 दूनी 4। ये हम लोगों ने ए इंटू ए का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के का इस आव्यूह की प्रत्येक अवयव में अंदर हो जाएगा गुणा। तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, 3k और यहाँ पे 4k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2k और यहाँ हो जाएगा फिर से माइनस का 2k। माइनस के ये 2i, इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आव्यूह रूप में 2 का 1 में गुणा होके हो जाएगा 2, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये फिर से 2 का 1 में गुणा होके 2 ही हो जाएगा। अब हम लोग इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे आव्यूह के अंदर। आप लोग देख रहे हैं 9 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 1, 12 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो ये आएगा 4, माइनस का 6 प्लस का 4 ये हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 4 माइनस के 8 तो ये हो जाएगा माइनस के 4। आगे देखेंगे इस तरफ ये आव्यूह 2/2 का है, ये भी आव्यूह 2/2 का और बीच में माइनस का चिन्ह है। इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में से इनको हम लोग घटा देंगे, आव्यूह को घटाएंगे पोजीशन का ध्यान रखते हुए। तो 3k माइनस के हो जाएगा ये बच्चों 2, 3k माइनस का 2। यहाँ तो हो जाएगा 4k माइनस का 0, यानी कि सिर्फ रहेंगे 4k, क्योंकि जब 4k में से 0 घटाएंगे तो सिर्फ 4k ही आना है। यहाँ पे देखिए माइनस का 2k और माइनस का 0, यानी कि ये सिर्फ रहेगा माइनस का 2k और माइनस का 2k में से माइनस का 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का
2k माइनस के 2। इस तरह से ये आप व्यू बन जाएगा। आगे देखिए आप लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों तरफ आव्यूह की कोटियाँ समान हैं, 2/2 की दिख रही हैं आप लोगों की, तो यहाँ पर हम लोग आव्यूहों की तुलना कर लेंगे। जैसे कि पिछली प्रश्नावलियों में हम लोगों ने किया है आव्यूहों की तुलना, प्रश्नावली 3.1 में हम लोगों ने किया था इस तरह के सवाल तुलना। तो क्या होगा, किसी भी अवयव की तुलना कर सकते हैं इस तरफ के आव्यूह के अवयव से, क्योंकि यहाँ सभी में k प्राप्त हो रहा है तो ये मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले वाले की ही तुलना करते हैं बच्चों। तो जैसे कि यहाँ a11 पर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में a11 की पोजीशन पर है 3k माइनस 2। तो तुलना क्या हो जाएगी, 1 बराबर के हो जाएगा यहाँ से 3k माइनस का 2। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 बच्चों आ जाएगा इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस के 2 बराबर के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा केवल 3k, ये रह जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो गया, 2 1 3 बराबर के ये 3k चल रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। तो k बराबर 1, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से बिल्कुल सही से लिख देंगे। k का मान पूछा गया था, k बराबर के 1। ये हम लोगों ने आंसर प्राप्त किया। तो आप लोग इस सवाल को एक बार फिर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है, और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हैं। वो आपको होमवर्क मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको लगाने हैं, और बिल्कुल आप कर पाएंगे अगर इसको अच्छे से समझा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। आप लोग ये देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अधिकतर परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार, तो ये थोड़ा सा तकनीकी वाला टेक्निक वाला सवाल भी है। आप लोग इसको देखिए कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। ये दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 18 है 3.2 प्रश्नावली का। यदि एक कोई आव्यूह दिया गया है a, इसका मान दिया गया है इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं 10 अल्फ़ा/2 के रूप में, और ये दिया गया तथा एक i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, जो i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह, इसका मतलब है i का मान हमें खुद बताना है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। जबकि प्रश्न नंबर आपने देखा है 17 में, पिछले सवाल में i का मान हमको दिया था 2/2 में, तो वही मान यहाँ पे सेम टू सेम हमको रखना होगा। और बस ये नोट करना है, यहाँ पे i का मान नहीं दिया, तो i का मान हमको मेमोरी में पहले से ही रखना है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो 2/2 का यहाँ पे i का मान रखेंगे। तो हमको बस ये सिद्ध करना है कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू आव्यूह आप देख रहे हैं इस तरह से, यानी कि ये बाएं पक्ष का मान इस पूरे दाएं पक्ष के मान के बराबर हमको सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जी हाँ, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी i की। तो i का मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, माना i बराबर यहाँ पे दे रहे हैं i 2 कोटि का, कोटि 2, तो 2 के हिसाब से हम लोग i का मान बना लेंगे। अगर 3 का होता तो 3 के हिसाब से बना लेते, पर यहाँ पे हमको ज़रूरत है 2 की। तो ये 1 0 0 1, आपको पता है विकर्ण में केवल 1 होना चाहिए i का मान, बाकी अवयव 0। तो माना i बराबर इतना। तो अब हम लोग शुरू करेंगे LHS लेके। आप लोग देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले LHS में बिल्कुल सिंपल सा दिया है बच्चों, i प्लस के a का मान हमको निकालना है। तो ये क्या होगा, i का मतलब जो भी ऊपर हम लोगों ने निकाला 1 0 0 1, और प्लस a का मान आप लोग देख पा रहे हैं, a का मान हमको ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख लेंगे जो दिया गया है, 0 10 अल्फ़ा/2 माइनस का ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा/2 और ये 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल एक चीज़ करनी है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 10 अल्फ़ा/2 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ सकती है, पर यहाँ पे हमको एक काम करना है, इस पूरी वैल्यू को 10 अल्फ़ा/2 को हमको एक राशि मान लेनी है। तो कुछ इस हिसाब से मान लेंगे, माना, जिससे ये क्वेश्चन आगे चल के कुछ सरल हो जाए। माना 10 अल्फ़ा/2 बराबर के x, हम लोगों ने 10 अल्फ़ा/2 को मान लिया है x।
तो हम लोगों को टेन अल्फ़ा बाई टू की जगह आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी एक्स का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप लोग, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे आई प्लस के ए का मान ये हो जाएगा बच्चों 1001 और प्लस का ये जो चल रहा है ये कुछ सिंपल हो जाएगा। टेन अल्फ़ा बाई टू को हम लोगों ने माना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का टेन अल्फ़ा बाई टू था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स और ये 0। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों अवयव जुड़ रहे हैं तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आई प्लस ए का मान बराबर, जोड़ने का नियम वही है जो पुराना आप लोग जोड़ते हैं अवयव में। 1 को जोड़ा 0 में तो ये 1 ही आएगा, 0 को जोड़ा हमने x में तो ये x हो जाएगा, 0 को जोड़ा माइनस एक्स में तो ये माइनस का x आएगा और 1 को जोड़ा हमने 0 में तो ये 1 आएगा। तो ये कुछ लेफ्ट हैंड साइड का मान हम लोगों ने निकाल लिया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डालकर छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड जो हमको सिद्ध करना था बच्चों। LHS तो हम लोगों ने निकाल लिया, आई प्लस ए का मान ये इतना बन गया अभी के रूप में समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू थोड़ी सी कुछ बड़ी है और यहाँ पे हम लोगों को काम कुछ ज़्यादा करना होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग RHS। तो RHS तो ये पूरा मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जो भी दिया है आई माइनस का ए एक ब्रैकेट में इंटू फिर ये एक अवयव दिया गया है कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा और यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन हमको ये समझनी है बच्चों कि ये जो सवाल दिया गया है ए का मान जो दे रहे थे आप लोग देखिए ज़रा स्टार्टिंग में ए का मान जो अवयव में था वो 10 के रूप में था और अब RHS में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉस और साइन का प्रयोग है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक काम करना होगा, यही यहाँ का मेन पॉइंट है, ये आपको नोट करना होगा। ये त्रिकोणमिति से हम लोग कॉस का मान 10 के रूप में और साइन का मान 10 के रूप में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 साइन का मान जब हम लोग 10 के रूप में निकालेंगे, मान लीजिए ये साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा बराबर 10 के रूप में बच्चों ये होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा बाई 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल हाफ है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग देख पा रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कॉस का मान निकालेंगे जब 10 के रूप में, तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं साइन और कॉस के मान 10 के रूप में हम लोगों को इस हिसाब से कुछ लगाने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइए सवाल में। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आई माइनस ए भी उसी तरीके से लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर अवयव रूप में। आई का मान 1001 माइनस ए का मान हम लोगों ने जो निकाल लिया है, क्योंकि ए का मान आपको पता ही है ये दिया गया है, पर हम लोगों ने यहाँ पे जो टेन अल्फ़ा बाई 2 एक्स बराबर माना है तो टेन अल्फ़ा बाई 2 इस ए के मान में हम लोग एक्स के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 एक्स माइनस का एक्स और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ये हम लोगों ने आई माइनस ए निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इंटू करेंगे, अवयव में आएंगे और अवयव में हम लोग अभी ये मान ऐसे लिख लेंगे, इसका मान हम लोग नीचे लिखेंगे कॉस और साइन के, क्योंकि ये बड़े मान हैं यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, वैसा का वैसे। अब हम लोग एक काम करेंगे बच्चों, बड़ी ही सावधानी से आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट में इस अवयव में से इस अवयव के अवयवों को हम लोग घटाएंगे। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो ये बच्चों अवयव बन जाएगा 1। 0 में से जब x घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। 0 में से माइनस का x जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x। और 1 में से जब हम लोग 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू। अब हम लोग बड़े अवयव का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें कॉस और साइन के मान रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके अंदर अब हम लोग लिखेंगे बच्चों, जो हम लोगों ने ये कॉस अल्फ़ा का मान यहाँ से निकाला ये 10 के रूप में, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा की जगह लिखेंगे
और ये साइन अल्फा का मान जो निकाला है 10 के रूप में आप लोग देख पा रहे हैं, तो उसका मान लिखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। कॉस अल्फा का मान है 1 माइनस के और 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी 10 अल्फा बाई 2 का हम लोग एक्स मान चुके हैं, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 अल्फा बाई 2 बराबर है एक्स और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर। माइनस के साइन अल्फा की जगह ये हो जाएगा 2x, 10 अल्फा बाई 2 की जगह एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ साइन का मान, यही हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और कॉस का मान यही हो जाएगा बच्चों, तो ये है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आप लोग ये अच्छे से समझ पा रहे हैं। 10 अल्फा बाई 2 की जगह एक्स माना था हम लोगों ने, एक्स रखा है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर का प्रयोग हम लोगों ने एक्स के ऊपर किया। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे, ये भी 2/2 में आव्यूह है और ये भी 2/2 में है, तो ये आव्यूह का होगा आव्यूह गुणन। तो इसको बस आपको अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद ये सवाल बिल्कुल ही इजी वे में आंसर की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गुणा करते हैं, तो लेफ्ट वाले आव्यूह की पंक्ति पकड़ेंगे और राइट वाले आव्यूह का हम लोग पकड़ेंगे कॉलम। तो देखिए आप लोग 1 का गुणा जब इसमें करेंगे पहले ही संख्या में, तो यही संख्या आएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। पंक्ति का दूसरा अवयव और कॉलम का दूसरा अवयव जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स का गुणा प्लस करके 2x स्क्वायर अपॉन यही चलेगा बच्चों जो चल रहा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, हम लोग पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करेंगे गुणे में, तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यही आएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और x का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस के x का गुणा जब इसमें करेंगे और ये हो जाएगा x माइनस के एक्स क्यूब, और अपॉन जो चल रहा था 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब भी क्लोज करेंगे। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम गुणा में लाएंगे, तो x माइनस के एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा x क्यूब, और अपॉन यही रहेगा बच्चों जो चल रहा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहली चीज़ का जब पहले में गुणा किया ये आया, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस होके हो जाएगा पंक्ति का दूसरा अवयव और कॉलम का भी दूसरा अवयव, तो ये हो जाएगा ये 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पंक्ति दूसरी और कॉलम भी दूसरा, माइनस एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस को प्लस हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये चीज़ आएगी प्लस करके 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपने देखा इस आव्यूह और इस आव्यूह का आव्यूह गुणन करके ये वैल्यू बन गई है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे ध्यान से, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका और इसका ये एलसीएम समान है, यहाँ पे भी एलसीएम समान है, एलसीएम समान है, चारों अवयवों का एलसीएम समान है। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिए। तो पहले अवयव में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर ही रहेगा एलसीएम के रूप में, और यहाँ पर 2x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ पे केवल बचेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 तो है ही, और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए एलसीएम यही रहेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अच्छे से समझना, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है ये। और आप लोग देख पा रहे हैं माइनस का 2x और प्लस के x, तो माइनस का x बचेगा, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो जब माइनस का x कॉमन लेता हूँ आप लोग देखिए तो ये बचेगा यहाँ पे प्लस, और बन के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप भी क्लोज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x में से जब x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और x को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और लास्ट वाले में भी आप लोग देखिए यहाँ पे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे
तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा इस हिसाब से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट से ये ऊपर का ब्रैकेट कैंसिल, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल, समान है, यहाँ से ये ब्रैकेट कैंसिल और यहाँ पे भी कैंसिल, इस हिसाब से ये हो गया। अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बच्चों बचेगी वो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, आप वीडियो रूम में आप लोग एक बार फिर से देखिए यहाँ पे क्या था, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस का x, और यहाँ बचेगा प्लस का x, और यहाँ बचेगा 1। तो यही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का x, और यहाँ बचेगा 1। ये चीज़ आपकी आई बच्चों, इसको हम लोग डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, अब मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया 1x माइनस का x और 1 जो बचा था। अब देख सकते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे बचा है 1, तो मैंने 1 लिखा, यहाँ इसके नीचे x माइनस का x और 1, ये चीज़ आपकी आ रही है 1x माइनस का x और 1। ठीक है बच्चों, अब ये समीकरण नंबर 2 हम लोगों की प्राप्त हो गई है। और आप लोग देख पाएंगे समीकरण नंबर 1 जो हम लोगों ने निकाली थी, i प्लस के a बराबर ये जो आई थी 1x कॉलम में, फिर माइनस का x 1, और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं 1x कॉलम में और माइनस का x 1 समान है। बस यहीं पर हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से सिद्ध होता है कि जो हम लोगों को दिया गया था LHS बराबर के RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के समान है। ओके, आप लोग देख लीजिए पूरा सवाल मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ एक साथ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सवाल इस तरीके से था बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है।